हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इस सीरीज का पार्ट 3 है, जिसका 2 पार्ट इसके पहले हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ से देखते हैं। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र के स्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, जो भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए का केंद्र स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है, जो बुद्धि का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसके लिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक फैलाइए कि और लोगों को फ़ायदा हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है और सबसे अधिक किस में होती है? लीवर में होती है। अगर लीवर खराब हो जाएगा तो फिर बन सकता है, लेकिन जब मस्तिष्क एक बार में उसमें गड़बड़ी हो जाएगी तो जल्दी सही नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र के लिए अधिक क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, इसके लिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली O2 ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के स्वरूप 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार से सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ प्रस्थान करते हैं। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ प्रस्थान करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं?
वायु श्वसन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। किब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी में से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ प्रस्थान करते हैं। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण जहाँ पे लैक्टिक अम्ल अधिक हो जाएगा शरीर में, वहाँ पे दर्द महसूस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ प्रस्थान करते हैं। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए, जो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ चलते हैं। स्तनधारियाँ इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में यूरिया बनाते हैं, जो वृक्क के द्वारा यूरिन से की सहायता से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? गुर्दा जिम्मेदार है, जो अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है, जिसको वृक्क या किडनी भी बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिगर यकृत को बोलते हैं या लीवर बोलते हैं। जिगर जो स्तनधारी इसमें यूरिया बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं। मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़े में, कुंडलित नालिका में, बोमेन संपुट में, मूत्रवाहिनी में। तो बोमेन संपुट में मूत्र क्षमता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूद के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है या इकाई है? नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर इनको इसका कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलते हैं। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलते हैं। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग वृक्क की क्रिया को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। स्वेदन निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, या त्वचा रंध्र को खोलने के लिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। स्वेदन मतलब पसीना को निकालना, जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। मानव वृक्क स्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो पथरी बन जाता है, जो मानव वृक्क में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। हेनले कूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। हेनले कूप का लूप का कार्य संबंधित है। ऑप्शन नंबर
इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन डिम्बवानी नली में होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ चलते हैं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? अम्नियोटिक द्रव में तैरता है। उसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ चलते हैं। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ चलते हैं। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण का विकास के लिए बीजांडासन द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलते हैं। मुख द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियों को निरोध कहते हैं। अंडोत्सर्जन का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी को संरचना को संरचित करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण गुणसूत्र से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ चलते हैं। मनुष्य में गर्भकाल होता है, मनुष्य में गर्भकाल 9 महीने का होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ चलते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबोवेक्टोमी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 से जगह जो ग्रुप डी में पूछा जा चुका है और हर बार ये सब पूछा जाता है। इसको पूरा रट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को वैक्सोटॉमी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबोवेक्टोमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलते हैं। प्रथम परखनली शिशु का नाम था, प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ चलते हैं। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, एमनियोसेंटोसिस बताता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों 150 प्रश्नों को कराया जाएगा, मतलब 50 प्रश्नों को कराया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपका 50 में से कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि विहीन होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो ग्रंथवाहिनी विहीन होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ चलते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों
के श्रवण को कहते हैं? हार्मोन। वाहिनीविहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या बोलते हैं? हार्मोन। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। सॉरी एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, ये एक अंग है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर आप लोग कमेंट करना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे ज़रूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और पेट यूपीट्रिपलएससी पेट या किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए ये साइंस बहुत ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा को फाड़ देंगे, तोड़ देंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे और माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।